आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे मेरा विषय आज उन विवाह योग्य युवकों के लिए है या जो शादीशुदा हो चुके हैं उन पतियों से निवेदन है। ज़्यादा नहीं, दूर की बात नहीं कर रहा, केवल पिछले 15 साल से एक बात कर रहा हूँ कि मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि जो पुरुष युवक सक्षम है, परिवार से खुद से सब तरह से सक्षम है, अच्छी पोस्ट पे है, बढ़िया है या अच्छा व्यापार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूस, उसके मतलब उसका तो एब्सोल्युटली मिजरेबल पर्सनैलिटी। और उसके पास एक ही चीज़ रहती है, देखिए मेरे को तो किस चीज़ का शौक है नहीं, ना मेरे कोई ऐब है, और मैं क्या करूँगा बताइए आप। मैं तो सीधा साधा हूँ। लेकिन वो युवक जो पति बन चुका है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको शौक नहीं है, आप साधु बाबा की तरह रहते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, मतलब गृहस्थ का क्या मतलब, परिवार का पालन लालन पालन करते हुए, लेकिन उस सामने जो आपके पास जो एक पत्नी, एक भगवान ने जो आपको भार्य दी है, और वो क्या कहते हैं आपके भरोसे आई है, और उसको भी आप यही जब सब बोलते, तो आजकल की क्या लड़कियां इस चीज़ को स्वीकार करेंगी? आपकी माता जी ने स्वीकार कर लिया, और आपकी दादी जी ने कर लिया, नानी जी ने कर लिया, और भी घर के बड़े बुजुर्ग, या प्राचीन समय में था, कोई बात नहीं। लेकिन अब ज़्यादा भी दूर नहीं जाए तो पिछले 10 साल का, 5 साल का उठा के देख लीजिए, कौन स्वीकार करेगा जी? लड़की आजकल सब पढ़ी लिखी है, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे वो भले वो खुद भी सर्विस कर रही हो, वो खुद भी व्यापार कर रही हो, लेकिन पति पति होता है, वो पति से कुछ अपेक्षाएं रखती है, और वो अपेक्षाएं जब रखती हैं, और उसमें पति बस बहुत मुश्किल से बहुत एक छोटा सा झुंझुना सा बजा देगा, एक बार थोड़ा सा घुमा फिरा के लेगा, फिर बस बहुत हो गया, फिर कोई ना कोई बहाने बनाएगा, मेरे सिर में दर्द है, मेरी पढ़ाई है, मेरा वो काम है, वो है, फलाने का जो भी कुछ व्यापार की टेंशन है, कर करा के महीना 2 महीना फिर निकाल देगा। वो फिर कहते रहेगी कहीं तो ले चलो जी, संडे आ गया, कहीं तो कुछ कर लो। मैं लोगों घरों में जाने की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल वे में, चलिए अब तो कोरोना काल चल रहा है, वैसे भी आजकल कहीं नहीं, लेकिन फिर भी बात बता रहा हूँ। उसको खाने का शौक है, आपको खाने का भी शौक नहीं है, देखिए कितनी हैरानी की बात है। कोई बात नहीं, आपको नहीं, लेकिन दूसरे को तो करिए। मेरे को आज तक अच्छी तरह याद है, मेरे एक रिश्तेदार की आज भी मैं तारीफ करते नहीं थकता हूँ, कि वो सज्जन जो थे, वो खुद नहीं खाते थे कुछ भी, या उनको शौक नहीं था, या कम था, जो भी था, लेकिन हम सबको बहुत खिलाते थे, अच्छी अच्छी जगह लेके जाते, बढ़िया बढ़िया था, सारी चीज़ थी। मैं एक जनरल बात कहने जा रहा हूँ, मेरे को आज भी वो याद है, सूरत की बात कर रहा हूँ। तो भावना मेरी ये है कि आप नहीं खाते, आपको घूमने का शौक नहीं, कोई बात नहीं जी, लेकिन आप उसके शौक में शरीक तो होइए, शामिल तो होइए। और फिर वो तो पत्नी है, उसमें फॉर्मेलिटी क्यों करनी, औपचारिकता क्यों करनी? उसमें आप अपने सिद्धांत को, अपने स्वभाव को चेंज करिए। वहां पर आपको अपना सिद्धांत और स्वभाव दाम्पत्य जीवन में मत लगाइए, इस तरह वाली चीज़ों मत लगाइए। आप उसको इतना दबा देते हैं इस तरह करके, वो बेचारी चुप हो जाती है। आप एक साधारण से कहते हैं बावले की तरह बने रहते हैं, बाबा टाइप में। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई चोला पहन लिया, मतलब बस ठीक है, नॉर्मल से कपड़े से। वो आप पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, आपकी पोस्ट अच्छी है, आप बढ़िया हैं, आप लेक्चरर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी कुछ हैं, आप एक अच्छे व्यापारी हैं, और फिर भी आप ऐसे, तो पत्नी का मन कितना टूटता है। वो क्या आशा लेके आई थी? वो आई तो थी इसीलिए कि आप पढ़े लिखे हैं, वो आई तो इसीलिए थी कि आप मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं, वो आई तो इसीलिए थी कि आप बहुत तगड़े व्यापारी हैं, लेकिन क्या निकला? आप तो अंदर से बिल्कुल या बाबागिरी में आ गए। तो फिर छोड़ दीजिए ना, गृहस्थी शादी क्यों करी थी? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो कोई औपचारिक दोस्त नहीं है जिससे आपने बात करनी, कर ली, नहीं करी, नहीं करी, वो आपके जीवन की साथी है। आपको अधिक से अधिक उस पर खूब ध्यान देना चाहिए, खूब करना चाहिए। उसके बाद और फिर बच्चे हो जाए तो उनमें भी उतना ही शामिल होइए। आप देखिए, उसकी हर बातों में आप रुचि लीजिए, आपको आनंद आएगा। अगर स्त्री को क्या कहते हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक बातें अगर आमतौर पर नहीं पसंद, तो छोड़िए ना, आप अपने आप में पाठ पूजा करिए जितनी करिए, लेकिन जितनी देर उसके साथ बैठे, खूब उससे हंसिए, बोलिए, जानबूझ के चुटकुले छेड़िए, आप जानबूझ के आपको ऐसी बातें करिए, नहीं आता तो किताबें पढ़िए, आजकल तो वीडियोज हैं, सुनिए, करिए, वो छेड़िए। आपको पत्नी से छेड़खानी करना, बातों से, शब्दों से, हर तरह से, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
करिए तो सही, बोलिए तो सही, उसको हंसाने का आप दिन भर कोई ना कोई चीज़ सोचिए। कभी कभी हो सकता है आपको मीठी डांट भी पड़ जाए, उसका मूड ठीक नहीं हो, आपने बेमूड के आपने कहते बात कर ली, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कुछ उसके अनुरूप बनिए, उसको भी कहते हैं गर्व महसूस हो मेरा पति मेरा है, कितना अच्छा पति है, कितना बढ़िया पति है। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। आप वो सजी धजी कुछ तारीफ तो करिए, नहीं तो उसको बार बार तो ऐसे अच्छे थे बच्चों पर ना, क्या फायदा जिन बातों में। घनी औरतों को सिर में चढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, औरतों को ज़्यादा बात करने का मतलब। तो फिर देखिए जी, एक बात नोट कर लीजिए, धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ही खुलती है, बस ठीक है, जिंदगी धकती है, कटती है, प्यार से निपती नहीं है, और दूर आशीष भी अंदर से मिलती है। तो इसीलिए उसकी हर चीज़ की बनाई भी आपके मत एक रुचि होनी चाहिए, ये बना दे, वो कर दे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बातों में, हर चीज़ में। पैसे खर्चने में आपका कंजूस, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप लाख रुपए उस पर एकदम से खर्च दो, नहीं नहीं, वो अपनी घर की परिस्थिति के साथ। लेकिन फिर भी आप जब सक्षम हैं तो इतनी बात पक्की, कहीं भी होटल में जा रहे हैं, कहीं भी आप लेके जा रहे हैं, आप हफ्ते में कहते गाड़ी उठाई आपने, कहीं चले गए बढ़िया ढंग से, आप खर्च भी करिए, सब कुछ बिना किसी नाक नुक करे, बिना किसी नानुकर करे, बिना किसी आंखों पे माथे पे सल आए, तब जाके अच्छा लगता है, तब बढ़िया लगता है, तब उस स्त्री को लगता है पति मेरा अच्छा है। खुद, और ये भी नहीं बिल्कुल खुद तो बाबा बने रहे और उस पर करते रहे, तो वो भी एक बहुत बुरी बात होती है। ऐसी कौन स्त्री जो अकेली खा लेगी, अकेली बात कर लेगी। रुचि दोनों तरफ से होती है। हालांकि कुछ स्त्रियां भी इस टाइप की होती है, तो उनको भी समझना चाहिए कि पति की रुचियों का ध्यान रखें। जो बातें मैंने पतियों के लिए कही वो उन पर भी लागू होती हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, आशा करता हूँ। नमस्कार, मंगल कामना। और कहीं भी आने ले जाने में, जाने में, कुछ करने में हमेशा तत्पर रहिए। स्त्री आपके पास अपना घर छोड़ के एक झटके के अंदर सब कुछ छोड़ के आई हुई है। अरे साहब, आप कैसे आप अपने घर को छोड़ के कहीं जाके बस सकते हो, कितनी तकलीफ होती है, वो तो हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। आपको तो कहते हैं ना, खुद की बहन बेटी का कन्यादान देना तो बहुत आपको वो लगता है, लेकिन दूसरी कन्यादान दी भी लगता है ये तो ठीक है जी, एक बोनस आ गया। ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए आप। मंगल कामना।